भारत चीन से कभी नहीं लड़ सकता। चीन तो छोड़िए, भारत पाकिस्तान का भी मुकाबला नहीं कर सकता। भारत में रहकर अगर कोई आपसे भारत के बारे में इस तरह की बातें करे तो जरा ये वीडियो उसे आप दिखा दीजिएगा। ये वीडियो भारत के उन आने वाले गुप्त हथियारों के बारे में है जिसका इस्तेमाल अगर भारत ने गलती से भी चीन पाकिस्तान पर कर दिया तो यकीन मानिए यह देश पानी भरते नजर आएंगे। यह वीडियो उन लोगों के लिए मुंहतोड़ जवाब है जो भारत में रहकर भारत को कमजोर समझने की गलती करते हैं। लंबे अरसे से आपने चीन और पाकिस्तान के उटपटांग हरकतों को तो कई बार देखा होगा। कभी पाकिस्तान सीज फायर तोड़ता है तो कभी चीनी सेना भारत में घुसपैठ करने की कोशिश करती है। लेकिन आपने संस्कृत का यह बहुमूल्य शब्द तो जरूर सुना होगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। बिल्कुल ऐसा ही चीन और पाकिस्तान लंबे अरसे से करते आ रहे हैं। एक बार नहीं बल्कि बार बार ये भारत को ललकारने का काम करते हैं। लेकिन भारत इन लोगों की तरह बेवकूफ नहीं है। भारत भी जानता है कि युद्ध में सिर्फ सेना के जवान शहीद नहीं होते बल्कि आम जनता भी इससे काफी प्रभावित होती है। लेकिन ये बात चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को कौन समझाए, उसकी समझ से बाहर है। लेकिन क्या करे, जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तब सर्जिकल स्ट्राइक जैसी घटना सामने आती है। वैसे सर्जिकल स्ट्राइक जैसा मुंहतोड़ जवाब तो कुछ भी नहीं। अगर गलती से भी भारत ने अपने गुप्त हथियार या आने वाले हथियारों का इस्तेमाल इन देशों पर कर दिया तो यह देश नक्शे से ही गायब हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं भारत के कुछ गुप्त और कुछ आने वाले हथियारों के बारे में। पहला, K5 SLBM मिसाइल। दोस्तों, भारत के इस मिसाइल को अब तक के इतिहास की सबसे ताकतवर और सबसे घातक मिसाइल माना जा रहा है और यही वजह है कि DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस मिसाइल की टेस्टिंग के लिए पूरी तरह कमर कस चुकी है। और तो और दोस्तों, भारत के विदेश मंत्रालय ने भी इस मिसाइल को लेकर अपनी तैयारी पूरी कर ली है ताकि चीन इस मिसाइल के परीक्षण के दौरान कोई अड़ंगा न लगा दे, जैसे उसने अग्नि मिसाइल के परीक्षण के दौरान लगाया था। ऐसे में विदेश मंत्रालय चीन को काउंटर करने की पूरी तैयारी में है। इसके अलावा इस मिसाइल के परीक्षण के बाद दुनिया भर में भारत की नकारात्मक छवि बन सकती है क्योंकि यह मिसाइल बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। ऐसे में जाहिर है कि इस मिसाइल की शक्ति को देखकर कई सारे देश डरेंगे, घबरा जाएंगे। तो विदेश मंत्रालय तैयार है ऐसी स्थिति से निपटने के लिए। अगर हम K5 SLBM मिसाइल के ताकत की बात करें तो यह मिसाइल 5000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम होगी। इस मिसाइल को पनडुब्बी के जरिए लॉन्च किया जा सकता है जो अपने साथ 2000 किलोग्राम के परमाणु वारहेड ले जाने में सक्षम होगी। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, यह मिसाइल MIRV टेक्नोलॉजी वाला मिसाइल होगा जो एक बार में दुश्मनों के 10 शहरों पर हमला करने में सक्षम होगा। अब आपके मन में भी यह सवाल आ रहा होगा कि K5 मिसाइल तो अग्नि 5 जैसा ही शक्ति वाला मिसाइल है, तो यह अब तक का सबसे घातक और शक्तिशाली मिसाइल कैसे हुआ। हम आपको बता दें कि अग्नि 5 एक ICBM मिसाइल है जिसे जमीन के ऊपर से लॉन्च किया जाता है। इस मिसाइल को जैसे ही चीन के ऊपर लॉन्च किया जाएगा, चीन की सैटेलाइटें इसे ट्रैक कर सकती हैं और चीन को पता चल सकता है कि उनके ओर मिसाइल आ रही है। मगर वहीं K5 SLBM मिसाइल है जिसे सबमरीन से लॉन्च किया जाएगा। अब आपको तो पता ही होगा कि समुद्र कितना विशाल है, ऊपर से सबमरीन समुद्र के अंदर रहती हैं। ऐसे में दुश्मन के लिए यह पता लगा पाना नामुमकिन होगा कि भारतीय सबमरीन अभी कहाँ है। इतने अथाह सागर में वह कहीं भी हो सकती हैं। वह हिंद महासागर में भी हो सकती हैं, दक्षिण चीन सागर में भी और अरब सागर में भी। ऐसे में अगर भारत और चीन का युद्ध हुआ तो भारत चीन की नज़रों से बचकर बड़े ही आसानी से चीन के नज़दीक से नज़दीक जाकर हमला कर सकता है, और हमला भी ऐसा कि एक ही मिसाइल दुश्मन के 10 शहरों को तबाह कर सकती है। जरा सोचिए दोस्तों, भारत अगर इस मिसाइल से हमला कर देता है और दुश्मन अपने डिफेंस सिस्टम से आधे मिसाइल को भी मार गिराता है, तब भी यह मिसाइल दुश्मन के 5 शहरों को निशाना बना सकती है। अब आप समझ गए होंगे कि आखिर क्यों इस मिसाइल को अब तक का सबसे घातक मिसाइल कहा जा रहा है। अब भारत के दूसरे सबसे खतरनाक हथियार के बारे में जानते हैं। भारत के वैज्ञानिक इस हथियार को बनाने के लिए पिछले कई सालों से दिन रात मेहनत में लगे हुए थे। इंटरनेट से मिली जानकारी के मुताबिक भारत जल्द इस हथियार का टेस्ट करने वाला है। आपको बता दें कि अगर भारत इस हथियार को बनाने में कामयाब हो जाता है तो भारतीय सैन्य इतिहास में यह हथियार क्रांति ला देगा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सैन्य इतिहास में यह क्रांति ला देगा, क्योंकि अगर भारत इस हथियार को बनाने में सफल होता है तो भारत अपने लड़ाकू विमानों की जगह इस हथियार को शामिल कर लेगा जो काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती और घातक होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक लड़ाकू विमान को खरीदने के बाद उसके रख रखाव, उसके उड़ान भरने की लागत इतनी आ जाती है जितनी लागत की वह खुद नहीं होती। लेकिन भारत में आने वाला यह हथियार जिसका नाम विंगमैन है वह काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती और घातक होगा। विंगमैन वैसे तो एक ड्रोन होगा, लेकिन यह लड़ाकू विमान के साथ उड़ान भरेगा। युद्ध के समय एक लड़ाकू विमान के साथ 8 से 10 विंगमैन होगा जो किसी भी लड़ाकू विमान से कम घातक नहीं होगा। विंगमैन में एक लड़ाकू विमान की तरह दुश्मन पर हमला करने की काबिलियत होगी, साथ ही दुश्मन के लड़ाकू विमानों पर मिसाइल अटैक करने की काबिलियत से भी लैस होगी यह हथियार। विंगमैन को लड़ाकू विमान में बैठा पायलट कंट्रोल कर सकेगा, जो विंगमैन को आदेश दे सकेगा कि कब किस लड़ाकू विमान या किस जगह पर हमला करना है। यह हथियार स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होगा, जिसे रडार द्वारा दुश्मन कभी नहीं पकड़ पाएगा।
युद्ध के समय इस हथियार को बड़ी मात्रा में बनाया जा सकता है। मान लो हमें पता चला कि 1 महीने में हमारा चीन के साथ युद्ध हो सकता है, तो ऐसे में हम बड़ी मात्रा में विंगमैन बना सकते हैं, जिससे हमारी हवाई ताकत अचानक से बढ़ जाएगी और युद्ध में हमें काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिल सकेगा। आपको बता दें कि इस हथियार पर अभी सिर्फ और सिर्फ भारत और अमेरिका ही काम कर रहे हैं। आशा की जा रही है कि इस साल के अंत तक भारत इस हथियार का पहला टेस्ट कर सकता है। दोस्तों, भारत का तीसरा सबसे खतरनाक और गुप्त हथियार है काली, जिसे किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर कहा जाता है। भारत का यह ऐसा सीक्रेट वेपन है जिसका नाम सुनते ही चीन और पाकिस्तान थर-थर कांपने लग जाते हैं। इस हथियार का इन देशों से कितना खौफ है, इस घटना से ही आप समझ सकते हैं। दरअसल 5 अप्रैल 2012 में पाकिस्तान के कब्जे वाले सियाचिन ग्लेशियर में एक भयानक तूफान आया था, जिसकी वजह से ग्लेशियर का बहुत बड़ा टुकड़ा गिर गया और उस टुकड़े के गिरने की वजह से पाकिस्तान के 140 सैनिक मारे गए। इस घटना के बाद पाकिस्तान ने भारत के ऊपर आरोप लगाया कि भारत ने टेस्टिंग के दौरान ग्लेशियर को पिघलाने के लिए अपने सीक्रेट हथियार काली का इस्तेमाल किया। लेकिन पाकिस्तानियों को यह भी नहीं पता कि काली की ताकत लेजर बीम से नहीं बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से पैदा होती है। उस वक्त उनको नहीं पता था जो बर्फ तो नहीं पिघला सकती थी मगर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को कबाड़ जरूर बना सकती थी। अब इससे इन देशों की हालत इसलिए पतली हो गई है क्योंकि आजकल जितने भी हथियार हैं उनमें GPS टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। यूँ कहें कि आज जितने भी हथियार बनाए जाते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से काली उन हथियारों का काल है। लेकिन भारत के इस गुप्त हथियार के बारे में किसी भी देश के पास ज़्यादा कुछ जानकारी उपलब्ध नहीं है, या यूँ कहें कि भारत इस हथियार को सबसे ज़्यादा सीक्रेट रख रहा है। इसके सीक्रेसी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब मनोहर पर्रिकर रक्षा मंत्री थे तब लोकसभा में उनसे प्रश्न पूछा गया था कि क्या उनके पास काली को देश के रक्षा विभाग में शामिल करने का कोई प्रस्ताव है। तब मनोहर पर्रिकर ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि यह जानकारी बहुत ही संवेदनशील है, सुरक्षा को देखते हुए इसकी कोई भी जानकारी देना मुनासिब नहीं है। इसी सीक्रेसी के चलते अब तक इस गुप्त हथियार के बारे में ज़्यादा जानकारी किसी के पास नहीं है। हालांकि हाल ही में भारत सरकार ने इस सीक्रेट वेपन के कुछ पन्ने दुनिया के सामने रखे हैं जो पाकिस्तान और चीन जैसे देश को हिलाने के लिए काफ़ी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में इस हथियार को बनाने का काम 30 सालों से चल रहा है। आज इसके कई सारे वेरिएंट मौजूद हैं। 1985 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर R चिदम्बरम ने इसे बनाने की योजना बनाई थी। बहुत सारी प्लानिंग के बाद इसका काम 1989 में शुरू हुआ, जिसके बाद इसके बहुत सारे मॉडल बनाए गए। इसका सबसे पहला वेरिएंट था काली 80, फिर काली 100, इसके बाद काली 200, फिर काली 5000 और अब काली 10,000 बनाया जा रहा है। लेकिन यह कहां पर बनाया जा रहा है, इसको कहां पर इंस्टॉल किया गया है, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। शुरुआत में जब काली का पहला वेरिएंट बनाया गया था तब प्लानिंग यही थी कि इसे सैटेलाइट पर इंस्टॉल किया जाएगा, क्योंकि यह ऐसा डिफेंस सिस्टम था जो धरती से अंतरिक्ष तक और अंतरिक्ष से धरती तक वार कर सकता था। अब आप खुद ही समझ सकते हैं दोस्तों कि इसकी ताकत कितनी होगी। हालांकि DRDO ने इसे एक डिफेंस सिस्टम के रूप में तैयार किया था, लेकिन अब यह भारत का सबसे गुप्त हथियार है जिसकी ताकत का तोड़ अभी तक किसी भी देश के पास नहीं है। इसे इतना सीक्रेट इसलिए रखा गया है क्योंकि अगर गलती से भी यह हथियार गलत हाथों में पड़ गया तो समझ लीजिए कि इसके द्वारा की गई तबाही का मंजर आप नहीं देख सकेंगे। इसकी ताकत की कोई सीमा नहीं है क्योंकि यह 1 सेकंड में हजारवें हिस्से में इतनी भारी मात्रा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों को छोड़ती है कि कोई भी हथियार इसके सामने टिक नहीं सकता। फिर चाहे बड़े से बड़ा लड़ाकू विमान हो, मिसाइल हो या ड्रोन हो या फिर किसी भी तरह का कोई हमला हो, यह उनके हथियारों को इलेक्ट्रिक सर्किट को अपने इलेक्ट्रॉनिक तरंगों से खिलौने का टुकड़ा बना सकता है। वैसे भारत ने जब से इस गुप्त हथियार के कुछ पन्ने दुनिया के सामने रखे हैं तब से पाकिस्तान और चीन जैसे देशों का खाना पीना मुश्किल हो गया है। सोचिए दोस्तों, जब भारत ने अपने सिर्फ एक गुप्त हथियार के कुछ पन्ने दुनिया के सामने रखे हैं तो कुछ देशों की हालत खराब हो चुकी है। अगर भारत अपने सारे गुप्त हथियारों की लिस्ट दुनिया के सामने रख दे तो पता नहीं उनका क्या होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर भारत अपने सभी गुप्त हथियारों की लिस्ट दुनिया के सामने रख दे तो चीन और पाकिस्तान का क्या होगा? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही इन सभी हथियारों में से आपको सबसे घातक हथियार कौन सा लगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि जो लोग भारत में रहकर भारत को कमज़ोर समझते हैं उन्हें भारत की ताकत पता चल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।